गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रहे हैं। साध संगत जी कहते हैं, संत संसार में रहते हुए निर्लेप जीवन जीते हैं। जैसे मुर्गा भी जल में रहती है लेकिन अपने पंखों को गीला नहीं होने देती, इसी प्रकार महापुरुष भी अपने जीवन का तार हमेशा इस निरंकार दातार से जोड़े रखते हैं। संसार के किसी चीज़ को, यहाँ तक कि अपने शरीर तक को भी अपना नहीं मानते हैं, इसलिए यहाँ के सुख दुख का उन पर असर नहीं पड़ता है। वे मैं मेरी की भावना छोड़कर सदा सुखी रहते हैं। जैसे एक बैंक का कैशियर होता है, लाखों के नोट संभालता है, लेकिन चाहे कोई हजारों रुपए ले जाए या हजारों रुपए जमा कर जाए, उसे सुख दुख का अनुभव नहीं होता। इसी तरह संत महापुरुष भी संसार में रहकर अहंकार और मोह को छोड़कर एक निर्लेप जीवन जिया करते हैं। संसार में जन्म लेकर भगत भी यही कहता है कि इसी संसार में हमने विचरण करना है। अगर हवा चलती है तो उसे भी ठंडक देती है, अगर सूरज चढ़ता है उसकी गर्मी तपश का उसके लिए भी यही असर है जो और इंसानों के लिए हुआ करता है। उसमें कोई अंतर नहीं, उसके लिए भी यही संसार है, यही माया है, यही पदार्थ है और यही मौसम है। यह नहीं कि मौसम भक्तों के लिए कुछ और है और अन्य लोगों के लिए कुछ और है। सभी कुछ एक जैसा बनाया गया है, लेकिन जो फर्क है एक महापुरुष और एक साधारण आदमी में, वह यह है कि संत संसार में रहता हुआ भी अपने मन में संसार का असर ग्रहण नहीं करता है, लेकिन जो एक संसारिक इंसान होता है वह सारा ही संसारिक असर ग्रहण करता है। उसके मन में भी संसार ही बसा हुआ होता है। जैसे पानी के ऊपर नाव चलती है तो आगे बढ़ती है, लेकिन जब पानी नाव में आ जाता है तब मुश्किल खड़ी हो जाती है। इस संसार में विचरण करते हुए संतों के जीवन में कोई उतार चढ़ाव यदि आया है तो उनके ऊपर असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने माया के पानी को मन की नाव में कभी भरने ही नहीं दिया। हालांकि वह पानी में ही चलते रहते हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, वरना इस 5 तत्वों के पुतले पर माया का असर होना स्वाभाविक ही होता है। कहते हैं कि अगर शरीर पर वस्त्र नहीं है तो ठंडक या गर्मी उसको भी लगेगी ही, सब अपना असर करते हैं। लेकिन कहते हैं अगर पानी के ऊपर ही नाव चलती रहती है तो वह डूबती नहीं, आगे की ओर बढ़ती रहती है। नाव में पानी अगर प्रवेश कर जाता है तो नाव डूब जाती है। संसार में यही कुछ हो रहा है। संसार में प्राणी रहते हैं, विचरण करते हैं, इस धरती पर आए हैं तो रहना ही है, लेकिन एक ही मुश्किल आकर खड़ी होती है। जब मन में भी यह संसार बस जाता है तो ये पदार्थ ही बस जाते हैं, ये धन दौलतें ही मन में बस जाती हैं, फिर इच्छाएं ही मन में बस जाती हैं। तब जानो कि जीवन नैया डगमगा रही है, डोल रही है। संत महापुरुष हमेशा से अपना ध्यान इस निरंकार दातार पर रखते हैं, संसार पर नहीं। संसार में माया में रहते हैं, व्यवहार भी करते हैं, लेकिन दिल से परमात्मा से ही, दिल से प्यार परमात्मा से ही करते हैं। जैसे माँ दिन भर काम करती है,
किचन में काम करती है, मार्केट जाती है या कुछ और काम कर रही होती है, लेकिन उसका ध्यान अपने बच्चे की ओर ही लगातार रहता है। इसी प्रकार संत महात्मा भी इस निरंकार को हर समय अपने दिल में बसा कर रखते हैं। इस निरंकार को हमेशा दिल में बसा कर ही अपने कर्तव्यों का पालन भी करते हैं। तभी उन्हें हम कर्मयोगी संत कहते हैं। ये कर्म क्षेत्र से भाग नहीं जाते। निरंकार दातार ने घर दिया, जीवन दिया, तो इनको बंधन का कारण मानकर भगत कहीं भाग नहीं जाते। अक्सर संसार को भ्रम लग जाता है कि प्रभु को भी तभी याद कर सकते हैं। प्रभु की भक्ति हम तभी कर सकते हैं जब हम इन सभी बंधनों से छुटकारा पा सकें। सभी बंधनों का कारण मन में मैं मेरी की भावना है, कर्म नहीं। महापुरुषों ने हमेशा कर्म को महान माना है। अर्जुन जब कर्म से मुख मोड़ना चाहता था तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे यही ज्ञान प्रदान किया और उसे कर्म योग को अपनाने की शिक्षा दी। इसी तरह जितने भी महापुरुष संत जन भगत जन इस संसार में आए हैं, उन्होंने कर्म से मुख नहीं मोड़ा। यह इंसान का भ्रम है कि मैं यदि जंगलों में वीरानों में जाकर डेरे लगा लूं, परिवार से नाता जोड़ लूं तो सबसे छुटकारा प्राप्त करके मैं शांत हो जाऊंगा। यहाँ तो मुझे क्रोध भी आ जाता है, यहाँ तो मुझे लालच भी आ जाता है, यहाँ तो कोई और विकार भी आ जाते हैं। इन सभी से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन यह ठीक नहीं, क्योंकि किसी महात्मा ने घर छोड़ने का रास्ता नहीं बताया। हर किसी ने, जितने भी संत महात्मा हुए हैं, गुरु पीर पैगंबर हुए हैं, सभी ने गृहस्थ धर्म में रहते हुए ही इस ब्रह्म ज्ञान का हमें ये बताया है कि हमने सत्संग करना है, भक्ति करनी है। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए, अपनी परिवार का पालन करते हुए, परिवार के साथ रहकर ही हमने ये भक्ति करनी है। गुरु साहिब अपने प्रचार यात्रा करते हुए जंगलों से गुजर रहे थे। वहाँ एक इंसान आंखें बंद करके समाधि लगाए बैठा था। महात्मा उसके पास गए। जब वह समाधि से बाहर आया, आंखें खोली तो उससे पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वह कहने लगा, मैं यहाँ पर प्रभु प्राप्ति के लिए सभी बंधनों को छोड़कर आया हूँ। जब मैं परिवार में था तो सब विकार मुझे सताते थे। अब ना मुझे लालच है, ना क्रोध है, कुछ भी तो नहीं। अब मैं शांत हूँ। महापुरुषों ने समझाया कि यह कोई महानता नहीं, महानता तो तभी है जब इंसान अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शांत रहे। यह तो कोई भक्ति नहीं, बहादुरी नहीं। यह कहने लगे कि नहीं, मैंने अपना सही अनुभव बतलाया है। इतनी देर से उसने फिर आंखें बंद कर ली, समाधि में चला गया। जो महात्मा उसे समझा रहे थे, उन्होंने उसके आगे से लोटा उठाकर थोड़ी दूर पेड़ के नीचे रख दिया। जब वह समाधि से बाहर आया, आंखें खोली तो क्या देखा कि सामने जो लोटा था वह लोटा है ही नहीं वहाँ पर। उसी वक्त उस इंसान ने अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। कहने लगा कि जिसने मेरा लोटा चुराया है उसका सर्वनाश हो जाए, उसका कुछ भी ना रहे। जितना भी वो बोल सकता था, जितने भी अपशब्द कह सकता था, उसने कह दिए। फिर महात्मा ने मुस्कुराकर कहा कि अभी थोड़ी देर पहले तो तू कह रहा था कि मेरा गुस्सा समाप्त हो गया है, लेकिन एक लोटा ही आंखों से ओझल हुआ और तुझे इतना गुस्सा आ गया।
तो निर्लेप कहाँ हुआ है। वास्तव में महानता तो उसी की है जो सभी कर्मों को निभाता हुआ निर्लेप अवस्था में रहता है। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, जल में रहता है, जल में रहकर भी उस जल से न्यारा रहता है, उसकी निर्लेप अवस्था रहती है। कोई समझाने के लिए कहे कि कमल के फूल को अगर निर्लेप रहना है तो उसे उठाकर किसी कमरे में बंद कर दीजिए, किसी खास स्थान पर रख दीजिए, तब वह खुद पानी से निर्लेप हो जाएगा। अगर पानी ही नहीं है तो निर्लेप किससे होगा। उसके निर्लेप रहने की परख तो तभी होगी जब वह पानी में रहकर निर्लेप रहकर दिखाएगा। वह पानी में मौजूद रहे तभी तो मालूम पड़े कि वह कितना निर्लेप रह सकता है। इसी तरह भक्तों की, महापुरुषों की भावना रही है। भगत इसी समाज में रहे हैं और अपने फर्जों को निर्लेप रहकर निभाते रहे हैं। वे चाहे किसी युग में संसार में आए, उन्होंने कर्मों से मुख नहीं मोड़ा। वे अपने परिवार में रहे और परिवार में रहकर हर प्रकार के कर्तव्यों की पालना की और यह सब कुछ करते हुए भी उनकी निर्लेप अवस्था बनी रही। जैसे एक स्टोरी भी सुनते हैं हम अक्सर, कहते हैं एक राजा और रानी थे। दोनों का ध्यान आया कि माया को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। दोनों चल दिए तो रास्ते में राजा की नज़र एक सोने के टुकड़े पर पड़ी। जैसे ही उसने सोने का टुकड़ा देखा, उसने मिट्टी उठाकर उसके ऊपर डाल दी ताकि यह सोने का टुकड़ा रानी को दिखाई ना दे। रानी ने उसे मिट्टी डालते हुए देख लिया राजा को। तो रानी ने राजा से पूछा कि आप यह क्या कर रहे थे। राजा बोला, यहाँ पर एक सोने का टुकड़ा पड़ा था। मैंने सोचा कि अगर आपकी नज़र सोने के टुकड़े पर पड़ गई तो ये सोना देखकर आपको लालच आ जाएगा, इसलिए मैंने उस सोने के टुकड़े के ऊपर मिट्टी डाल दी है। रानी ने कहा कि आपको यह सोना देखकर अभी भी ध्यान है कि यह सोना है, मैं तो इसे पहले से ही मिट्टी मान चुकी हूँ। इसी तरह भगत महापुरुष सभी पदार्थों को इस्तेमाल यूज भले ही करते हैं, लेकिन उसे मिथ्या मानते हुए उसमें गलतान नहीं हो जाते। निर्लेप जीवन में अहंकार सबसे बड़ी बाधा होती है, क्योंकि अक्सर इंसान को भ्रम हो जाता है कि शायद मैं खुद ही अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ। अक्सर कह भी दिया जाता है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें यहाँ पर भी समझाया है कि दाने दाने पर लिखा है देने वाले का नाम। दान देने वाला जो प्रभु दातार है, अगर इसकी कृपा ना हो तो इंसान के सामने भले ही अनेकों पदार्थ पड़े रहें, उनमें से एक छोटा सा टुकड़ा भी उठाकर हम मुंह में नहीं डाल सकते। भगत हमेशा इस दातार की ही कृपा को ही मानते हैं। अगर कोई व्यापार करता है तो भी ऐसा ही मानता है कि दातार अगर दिन में 20-25 कस्टमर्स आ भी गए हैं तो वे मेरे किसी यत्न के कारण नहीं, बल्कि तू मुझे रोजी रोटी देना चाहता है, इसलिए कोई ना कोई रूप धारण करके तू ही मुझे रोजी रोटी देने चला आता है। भक्तों की दृष्टि हमेशा से ऐसी ही रही है, लेकिन संसार का इंसान अज्ञानतावश खुद कर्ता बन बैठता है। वह सोचता है कि मैं ही करने वाला हूँ, सब कुछ मेरे तन की ताकत के कारण हो रहा है, मेरी अकल बुद्धि के कारण हो रहा है, मेरे धन के कारण हो रहा है। ये सभी भ्रम की बातें हैं। जैसे अगर एक गाड़ी चल रही है तो कोई इंजन या कोई घोड़ा या बैल उसको खींच रहा होता है। अगर उस गाड़ी के पहिए पर कोई मक्खी बैठी हो और थोड़ा थोड़ा जोर भी लगा रही हो और वह सोचने लगे कि पहिया मेरे जोर लगाने से चल रहा है, तो यह उसकी भूल ही है। इसी तरह
कुदरत सभी काम निरंकार की शक्ति से कर रही है। इंसान तो खुद को कर्ता मानकर अपने आप को बेकार ही हंकार में फंसा लेता है। हंकार को हटाने पर माया का प्रभाव, माया का असर, माया का लेप खत्म हो जाता है। जब तक इंसान अपनी मैं को कायम रखता है तब तक उसे उसका असर भी ग्रहण करना पड़ता है, और जब इस मैं को हटा देता है तो उस पर कोई असर नहीं होता। वह यश अपयश से ऊपर उठ जाता है, सुख दुख में एक रहता है और इस निरंकार का आसरा लेकर अपने आप को निरंकार में ही समा देता है। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि हमने ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद अपनी मैं को छोड़ना है। जब हम अपनी मैं को छोड़ेंगे, हम अपने आप को समर्पित कर देंगे, निर्लेप जीवन जिएंगे, फिर सही मायनों में तभी हमें इस ज्ञान की समझ आएगी। जैसे कहते हैं, गुरु ज्ञान के पहन के गहने महापुरुष गुरसिक कहलाते। गुरु वचनों को धारण करके गुरुमत में आगे बढ़ जाते। गुरु के सांचे में ढलकर गुरु के सांचे में ढल जाते। गुरु से प्रीत निभा पाए हम, अरदासें यह करते जाते। रहमत की अमृत वर्षा से संत हमेशा भीगे जाते। गुरसिक वह ही बन पाते हैं गुरुमत के जो गुण अपनाते। जो गुरुमत के गुणों को अपनाते हैं, सही मायनों में वही गुरसिक बन जाते हैं। गुरु की शिक्षा पर जो चलते वो ही हैं गुरसिक कहलाते। गुरु की मति सभी से उत्तम, जो अपनाते पूजे जाते। शिष्य अनेक को मिल जाते हैं, मुश्किल से गुरसिक मिलता है। निरंकार सतगुरु संग जोड़े, गुरसिक वही है माने जाते। मनमुख वीर कई बन जाते, गुरसिक विरले हैं बन पाते। मनमुख वीर कई बन जाते, गुरसिक विरले हैं बन पाते। गुरसिक वह ही बन पाते हैं गुरुमत के जो गुण अपनाते। जो गुरुमत के गुण को अपना लेता है वही सही मायनों में गुरसिक बन जाता है, जो गुरु वचनों पर अपना तन मन धन लुटा देता है। हर समय सतगुरु के एहसास में, सतगुरु के भय में रहकर अपना जीवन गुजारता है। साथ संगत जी, दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां भी हुई होंगी। दासी उन गलतियों के लिए आप जी के चरणों से क्षमा प्रार्थी है, और दासी को आशीर्वाद देना, सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। जो भी बोले आप जी को अच्छा लगे। दासी में कोई भी हिम्मत नहीं है, कोई ताकत नहीं, बुलवाने वाला सतगुरु ही है। ये सतगुरु ही बोलता है, घट में बैठकर यही बुलवाता है, यही सब कुछ करता है। हमारे अंदर कोई भी ताकत नहीं कि हम एक शब्द भी बोल पाएँ। दासी आप जी के चरणों से यही आशीर्वाद मांगती है कि दासी को आशीर्वाद देना कि दासी सेवा सिमरन सत्संग के साथ अंतिम श्वासों तक जुड़ी रहे, और आप सभी के लिए भी सच्चे पातशाह के चरणों से यही आशीर्वाद मांगती है। हे दातार, सभी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना, सभी के घरों में खुशियाँ देना, बहारें देना। जिस भी संत महात्मा को जिस चीज़ की भी कोई कमी महसूस हो रही है, सच्चे पातशाह उनकी सारी कमियों को पूर्ण करना। आप समर्थ हो, खटखटवासी हो, अंतर्यामी हो, आप जी को सब कुछ पता है। सबके भंडारे भरपूर कर देना, सबको तन मन धन से प्रफुल्लित कर देना। संगत जी, दासी सभी के सुखों के लिए सिमरन करवाएगी, सभी मिलकर साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। हाँ संगत जी, मैं प्यार से कहना धन निरंकार जी।